नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी है। इसमें पहले अधिकार की अंतिम गाथा है। इसमें आत्मस्वरूप का संचेतन कैसा होता है ये आचार्य देव यहाँ दिखा रहे हैं। उपसंहार है ये। इसके पहले तक जो चला उसका सबका एक कंक्लूजन है, क्योंकि बताना क्या है, आत्म तत्व बताना है। कैसा आत्म तत्व है, किस प्रकार से उसकी उपलब्धि होती है, क्या भूल है, वो सब यहाँ पहले दिखाया। कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अप्रतिबुद्धता कैसे समाप्त हो। अब फिर अंत में शिष्य का ये प्रश्न या उसका समझो उपसंहारी स्वयं कर रहे कि हम जब निज आत्मा का अनुभव करते हैं तो वह आत्मानुभवन कैसा है। एक दिन पहले पूछा था ना आपसे, आत्मा का अनुभव अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है। याद आया? थोड़े दिन पहले किया था ना। अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है। क्यों अस्थि नास्ति दोनों रूप है? वस्तु अस्थि नास्ति स्वरूप है बराबर, लेकिन हम मुख्य गुण करके जानते हैं ना, प्रधानता से जानते हैं। जब भेद के नए से जानते हैं तो भेद रूप जानते हैं, अभेद नए से जानते हैं तो अभेद रूप जानते हैं। यद्यपि वस्तु भेद अभेद स्वरूप ही है, नित्य अनित्य स्वरूप ही है, फिर भी उसमें एक को मुख्य गुण करके जान लेते हैं। तो इसलिए ये तर्क जो है कि वस्तु अस्थि नास्ति स्वरूप है, इसलिए हम भी उसका वैसे अनुभव करते हैं, ये पूरा खरा नहीं उतरता। तो फिर अनुभव जो है आत्मानुभवन, वह अस्थि नास्ति रूप क्यों है? हाँ, कि स्व सतरूप। और अन्य तरफ से अपन कहें पहले कि ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रमाण रूप है। अनुभव जो है वो नयात्मक है कि प्रमाणात्मक है, इस बात का विचार करो तो उत्तर आ जाएगा। प्रमाणात्मक है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? जो वस्तु को जाने। तो फिर आप आगे कह सकते हो वस्तु चूंकि सत असत रूप है, अस्थि नास्ति रूप है, इसलिए जो अनुभव है वो अनुभव भी अस्थि नास्ति रूप। क्योंकि जो मैंने तर्क का निषेध किया आपके, तो उसमें क्या कहा, नए को उठा के लाए हम। तो आपको तत्काल क्या आना चाहिए कि अनुभव नयात्मक नहीं है अनुभव प्रमाणात्मक है। हाँ, नए से कथन होगा, समझाया जाएगा, अपेक्षा होगी। इवन विषय भी जो बनाया जाता है अपने आत्मानुभवन के लिए, तो वो शुद्ध नए का विषय बनाया। शुद्ध नए का विषय बनाया यानी जैसा शुद्ध नए आत्म तत्व को कहता है, वैसे आत्मा को उपयोग ने धारण किया। जो कल कलश चला था ना, विभ्रत आत्मानम एकम धारण किया। तो कैसे आत्मा को उपयोग ने धारण किया? जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसा धारण किया। जैसा शुद्ध चैतन्य त्रैकालिक नित्य स्वरूप है, वैसा इस उपयोग ने आत्मा को धारण किया। यानी उपयोग ने आत्मा को धारण किया, जाना। कैसा जाना? शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही जाना। तो जानने पर उसका विषय जो बना वो क्या बना? शुद्ध नए का विषय। और जो उत्पत्ति हुई, जो पैदा हुआ,
वो शुद्ध आत्मा पैदा हुआ कि नए प्रमाण से अतीत या नए से अतीत एक प्रमाण रूप अनुभूति हुई कि यह मैं हूं और यह सब पदार्थ मुझसे अन्य हैं। ध्यान जिसका कराया जा रहा है ना, जिसकी तरफ फोकस है, वो फोकस नए का विषय है। विषय जिसको बनाया जाता है वो शुद्ध नए का विषय है। इसलिए पहले गाथा ना, गाथा में 14वीं गाथा में शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नए का उदय होता है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेष न संयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी ही। उसे शुद्ध नए जानो। किसको? जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखे उसे क्या जानो? शुद्ध नए जानो। इसका मतलब शुद्ध नए आत्मा को अबद्ध स्पष्ट बताता है, परंतु अनुभव शुद्ध नए नहीं है। अनुभव में विषय बनता है शुद्ध नए का। इतना कहने का प्रयोजन ये है कि ध्यान का विषय क्या होता है, ध्येय क्या है, वह ध्येय यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ध्यान में ध्येय का अवलंबन रहता है। बिना ध्येय के ध्यान नहीं होता है। तो वह ध्येय स्वतत्व है, ये एक सामान्य बात है। परंतु स्वतत्व में बहुत सारी चीजें आती हैं। द्रव्य भी आता है, गुण भी आता है, पर्याय भी आती हैं, कर्म आदि भी आ सकते हैं पर के माध्यम से। तो कौन सा ध्येय शुद्धात्मानुभवन के लिए ध्येय बनता है, उस बात को यहाँ पर बताया है कि शुद्ध तत्व, शुद्ध स्वभाव, वह अपने आत्मानुभवन के लिए विषय बनता है। उस विषय के बनने पर ही कहा जाता है कि इस जीव ने आत्मानुभवन किया, स्वसंवेदन किया। ध्यान तो अन्य काल में भी कहा जा सकता है। भगवान का भजन पाठ वगैरह करते हुए जीव का उपयोग एकाग्र होवे, वह ध्यान बन जाता है, धर्म ध्यान बन जाता है। परंतु उसका जो विषय है वह प्रशस्त है अकेला, अभी स्व नहीं है और उसके अलावा शुद्धात्म स्वरूप भी नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्म तत्व ये बना नयात्मक रूप विषय, परंतु उसका अनुभव करने पर जो अवस्था उत्पन्न हुई वह अवस्था प्रमाण स्वरूपी है, जिसमें स्वतत्व ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा सत असत का ज्ञान, मैं जीव ही हूँ, अन्य रूप नहीं हूँ, ऐसे भाव अभाव का ज्ञान, मैं स्वभाव से नित्य हूँ और अवस्थाएं मेरी होती हैं जो अनित्य है, ऐसा नित्य नित्य का ज्ञान, मैं एक अखंड हूँ और अखंड होकर के भी गुणात्मक हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव, ये सारा का सारा किससे बन रहा है? एक अनुभव में बन रहा है। ठीक है। इसलिए विरोधी जो धर्म है उन विरोधी धर्मों का एक साथ स्वानुभव हो रहा है, नाम ले लेकर के नहीं हो रहा है कि अब मैंने नित्य अनित्य को किया, मैंने एक अनेक को जाना, मैंने भेद अभेद को जाना। नाम ले लेकर के तो आप उसको वचनात्मक कर रहे हो तो वो फिर से नए की शैली में आ जाएगा। परंतु वो जो अनुभव ही चल रहा है साक्षात, उस अनुभव का नाम प्रमाण रूप है, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान की या मति ज्ञान की प्रमाण रूप पर्याय है। समझ में आई बात? इसलिए अनुभव कैसा है? अस्थि नास्ति रूप। ध्यान का ध्येय जो है उसका कथन शुद्ध नए के द्वारा होता है। शुद्ध नए उसको प्रकाशित करता है, या वह शुद्ध नए जो शुद्ध स्वभाव है उसी का नाम शुद्ध नए, ऐसा भी आचार्य अभेद नए से कहते हैं। हाँ, उसको क्योंकि अभी तक जो हमने शुद्ध नए का अवलंबन नहीं लिया, नहीं लेने पर जो अनुभव चल रहा है तो वो कैसा चल रहा है? या तो पर पदार्थों के संयोग में चल रहा है, या जो विभाव अवस्थाएं हैं उनको लेके चल रहा है। जो त्रैकालिक ध्रुव तत्व है उसका तो कुछ अनुभव ही नहीं ना, तो उस अनुभव को क्या बोलेंगे फिर? एकांत रूप, विपरीत रूप अनुभव। और जब शुद्ध तत्व शुद्ध नए के द्वारा जैसा प्रकाशित किया गया उसका अवलंबन लेकर के आपने अनुभव किया, तो जो एक पॉइंट आपका मिसिंग था वो आया, और साथ में ही जाना कि इसमें परिणमन का स्वभाव तो है ही, तो परिणमन भी चल ही रहा है, तो पर्याय स्वयं परिणमती हुई अनित्यता को दिखाती है, और जिसमें वह जिस चीज को देख रही है वह नित्य है तो नित्यता का अंश आ जाता है। तो दोनों चीजें साथ में बनती है।
ऐसे नित्य अनित्य का एक साथ ज्ञान बनता है। हम आप नित्य नित्य के ज्ञान बिना वैसे भी काम करते ही नहीं है। मतलब हमारा लौकिक जीवन भी हो तो ये तो अपन अनेक बार अनेकांत में प्रकरण में ले चुके, नित्य अनित्य के अनुभव के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो किसी पर्याय में। जो अनित्यवादी हैं उनको भी नित्य अनित्य का अनुभव आता ही है। पदार्थ ही वैसा, आप क्या करोगे? आप खुद ही वैसे हो, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। एक अनेक का अनुभव किए बिना आदमी रहते ही नहीं है। कोई बताए हमको कि हमको एक का अनुभव अनेक का नहीं है, एक काम नहीं कर पाएगा संसार में। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनुभव जो हुआ, क्या है अनुभव? अस्ति नास्ति रूप है। तो उसमें अस्ति नास्ति में पहली पंक्ति में अस्ति बताई, दूसरी में नास्ति बताई। एक प्रकार से ममत्व को लेके बातें चल रही थी ना, तो ममत्व को लेके उन्होंने बता दी। और जहां ममत्व नहीं तो वहां एकत्व भी नहीं, कि अपनी चीजों में जिसमें एकत्व है उसकी ही कुछ अवस्थाओं में, गुणों में क्या होता है? फिर ममत्व होता है। और यदि ममत्व नहीं है तो इसका मतलब एकत्व करने लायक कुछ था ही नहीं बाहर में, इसलिए ममत्व नहीं किया। तो वो जो दो प्रॉब्लम है एकत्व ममत्व की, वो यहाँ पर साफ हो रही है। चार प्रकार की बुद्धियां आपको कही थी पहले, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो पहला अधिकार और जीव अजीव अधिकार इसके बाद चलेगा। इन दो अधिकारों में जो दृष्टि है वह एकत्व और ममत्व, इन दो प्रकार के जो विपरीत परिणाम हैं उनको निकालने की है। और फिर जब कर्ता कर्म अधिकार आएगा तीसरा, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये दो प्रकार की विपरीत बुद्धियों को निकालने का पूरा प्रयास चलेगा। कि वो बुद्धियां पाई जा रही जीव को और वो अज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। क्या देखा था? कैसे हैं जीव, कैसा है, अनुभव कैसा होता है? अनुभव ऐसा होता है यानी जीव ऐसा है। ये कौन कह रहा है? समीचीन ज्ञानी कह रहे हैं ना, जो सत्यवादी है, जो बात कह रहा है तो वैसा पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सत्यवादी कह रहा है। ऐसे ही जो समीचीन सम्यक ज्ञानी है वो कह रहे हैं मुझे मेरी आत्मा ऐसी अनुभव में आ रही है, मैं ऐसा अनुभवता हूं। इसका मतलब क्या है? आत्मा ऐसी है, जो सही भोजन बनाता है वो आपको ला करके कोई वस्तु दे और आप खाओ, आप बोले कैसी है? ये ऐसी वैसी नहीं है, ये ऐसी होती है। जैसे समझो कर्नाटक के लोग आए और आपने उनको दाल बाफला बना के खिलाया, ठीक है ना? तो वो बेचारे देख रहे हैं क्या है, क्या रख दिया लड्डू इतना बड़ा और मीठा बिल्कुल भी नहीं है, क्या है ये चीज? तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है ना, आपको बनाना आता है, उनको पता है कि ये बनाने में होशियार है, तो आप क्या बोलोगे? ये दाल बाफला है, ये ऐसा कैसा है? ये ऐसे ही होता है। तो वो व्यक्ति क्यों भरोसा कर लेगा? उसको करना ही पड़ेगा ना। क्यों कर लेगा भरोसा? उसने तो कभी देखा नहीं, खाया नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि ये जो व्यक्ति बता रहा है मुझे, ये पाक शास्त्र का, पाक कला का ज्ञाता है, इसने बनाया है, इसने खुद ने भी खाया है, तो ये कह रहा है कि ये भक्ष्य है, अच्छा लगता है, तो अपन इसमें प्रयास कर सकते हैं। यदि उसको आप पे भरोसा नहीं हो तो दूर से ही नहीं, आप दूसरा कुछ दाल रोटी हो तो दे दो, ये नहीं चाहिए हमको, जो उसके परिचय का वो लाओ। लेकिन यदि उसको आप पे भरोसा है तो थोड़ा सा संशय पैदा भी हो तब भी वो उसमें अपनी क्या कहें, बुद्धि है या रुचि है या खाना है, उसको कर लेगा। चलो इनके भरोसे ही कर लेते हैं। ऐसे ही जिसको आचार्य पे भरोसा हो और ये मानता हो कि आचार्य सत्यवादी हैं, आचार्य असत्य नहीं कहते हैं, और वो आत्मा के ज्ञाता हैं, आत्मा रूपी पाक शास्त्र में बिल्कुल निष्णात हैं, ऐसा जिसको गुरु पे भरोसा हो, वो फिर गुरु कहे आत्मा ऐसी होती है, मुझे ऐसा अनुभव आता है आत्मा का, तो फिर वो शिष्य गुरु से नहीं बोलता है लेकिन तो महाराज हम तो दूसरे कुछ खा पी लेंगे। अच्छा, ऐसा आत्मा होता है, ऐसा आनंदमय ज्ञानमय अस्तित्वमय होता है, तो अपन उसमें फिर ट्राई कर सकते हैं। इसलिए वो बता रहे हैं अपने को उन पे भरोसा आना चाहिए। किन पे? गुरु पे, आचार्यों पे, कि ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम तो है और ये सत्य है।
ये झूठी झूठी नहीं कह रहे। और ये बहुत नजदीक की बातें हैं, ये दूर की बातें भी नहीं है। नहीं तो लोग कह रहे हैं सूरज चांद सितारे महाराज उनका क्या, आपको पता ही नहीं इतना दूर। भाई वो दूर होगा, लेकिन ये तो मैं खुद ही हूं ना, तो इसके बारे में आपसे असत्य क्या कैसे कहूंगा। जो आ रहा है सो सामने है, और आप करके देख लो, आपके भी सामने है। हाँ, ये स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो उन्होंने बताया ये आत्मा कैसा है। बोलो संजय भैया, आत्मा कैसा है? हाँ, अरूपी है, सबसे आखिरी से चल रहे हो। एक अहम एकह, अहम एक को याद किया जाता, नहीं याद किया। अहम एक को खलु शुद्धो, एक दिन में एक पद, ठीक है। अपनी गाथा वैसे भी 4 दिन तो चली जाती है। तो एक एक करके हो जाएगा। दंसन नाण मयो सदा अरूवी, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं और सदा अरूपी, अरूपी पने को प्राप्त हूं। इस प्रकार से निज को देखता है, उसको आत्मानुभवन कहा जाता है। तो इसकी टीका पढ़ते हैं हम। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। क्या था? अप्रतिबुद्ध, यानी अज्ञानी था, कुछ समझता नहीं था। शास्त्र भी सुने पढ़े, लेकिन अभी भी क्या बना हुआ था? अज्ञानी ही बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? कारण दिया है। क्योंकि किसी ने इसके ऊपर फिरकी घुमा दी, कोई मंत्र पढ़ा दिया, इसका ब्याह करा दिया, इसलिए क्या हो गया ये? अप्रतिबुद्ध। क्यों? कोई मंत्र पढ़ दिया आपके ऊपर किसी ने? कोई मंत्र नहीं पढ़ा, किसी पत्नी या पति ने नहीं कहा, किसी बच्चा जो उत्पन्न हुआ घर में, उस बच्चे ने नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कराया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? खुद ही मूर्ख बन रहा है। इसलिए आचार्य ने कहा अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण। उन्मत्तता क्या होती है? समझते? उन्मत्तता है पागलपन। ये आदमी उन्मत्त हो रहा है, मतलब पगला रहा है, बावला हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही इसको। इसको कुछ भी बोलो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, छोड़ दो इसको। पागलों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है मतलब जो करना सो करे, किए जाने। वो होती उन्मत्तता। और ज्यादा उन्मत्तता बढ़े तो फिर पागल खाने बंद करना पड़ता है। ऐसे यहाँ ज्यादा उन्मत्तता बढ़ जाए मोह की, तो पागल खाना भी बंद करना पड़ता है। ऐसी जगह बंद करो, निकल ही नहीं पाए, बनो जाओ। एक इंद्रिय ऐसे बने कि अब निकल नहीं पाओ। ज्यादा तेज पागल बन जाओ, यानी जब तक कम उन्मत्त हो, जब तक कम मोह है, तब तक त्रस पर्याय में फिर भी रहने के लिए दिया जा रहा है। और जब ज्यादा बढ़ जाए तो नहीं 2000 सागर बाद जाते पंडित जी, आपको पता कुछ नहीं है, कोमट साल कहते हुए सबने आपको 2000 सागर के लिए निकलता ना, उसके बाद जाएंगे। अरे भाई किसने कह दिया? 2000 सागर कोई गारंटी थोड़ी ना रहती है, कोई बॉन्ड थोड़ी ना भरा है कर्म ने तुम्हारे साथ कि 2000 के लिए बाहर, उसके पहले नहीं। अभी मोह बढ़ाओ तेज, अगले भाव में पहुंच जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? लोग ऐसे भी भ्रम में है कि 16 भाव मिलते हैं मनुष्य को, मिलेंगे ही मिलेंगे। दोनों ही गलत बात है। ना 16 की कोई गारंटी, मतलब मैक्सिमम नंबर है, और ना 16 की गारंटी है। कितने ही मिल जाए मिलने को, और ना हो तो एक ना मिले। आप क्या समझते हैं? एक भी मनुष्य पर्याय ना मिले, आप कहोगे नहीं उसमें दिया है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बाद मनुष्य गति मिलती ही है, ऐसा दिया शास्त्र में, बराबर दिया है, वो पर्याप्त दिया है, यही बराबर बात है। लेकिन पर्याप्त कितना समझ रहे? अंतर मुहूर्त की भी पर्याप्त की दशा होती है। गर्भ में आया, माता पिता को पता नहीं, और इतने में तो ये आयु संक्लेश पूरी करके मरण, और ऐसा संक्लेश से मरा, वापिस से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के लिए गाया फिर से। बताओ क्या कहें? आपको एक कंडीशन पूरी करनी थी ना, बीच में मनुष्य को किलो करा दी, जाओ घूमो फिर। उन्मत्तता
आज आप में से कौन कौन उन्मत्त हुआ था मुझे छोड़ के? कौन उन्मत्त हुआ? यहाँ लिखा आचार्य अमरचंद देव ने, आप सूत्र जी देख लो, सूत्र जी में लिखा है सद सतोर विशेषाद यदृच्छुप लब्धेर उन्मत्तवत। सत असत के अविशेष से जैसा मन पड़े वैसा जीव यदृच्छोप लब्धे, जैसी इच्छा होती है, जैसा मानना होता है वैसा करता है, उन्मत्तवत, पागल की भांति। कौन है पागल? पागल अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए अपन उन्मत्त ही बोलते हैं, तो ऐसा लगेगा कि अपने को नहीं बोल रहे। उन्मत्त कौन है? उन्मत्तों की चेष्टा क्या है? उन्मत्त चेष्टा क्या है पता है? उन्मत्त चेष्टा क्या? पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्षण प्रकाशक में कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति कोई क्या कहते हैं, नदी किनारे रह रहा था, वहां से लोग आए तो उस लोगों ने उनको कपड़े पहनाए, क्योंकि वो थोड़ा सा फटे हाल में था, कपड़े पहनाए, दिए, खाना वाना दिया, तो आदमी हर्ष मानता, सोचता है ये सब मेरे ही हैं, ये कपड़े भी मेरे ही हैं। जब वो जाने लगे तो उन लोगों ने सब सामान ले लिया, तो वो रोता है, चिल्लाता है, ओ मेरे कपड़े चले गए, मेरा सामान चला गया, मेरा परिवार चला गया, मेरा कुटुंब चला गया। तो ठीक है ना, क्यों वो चिल्लाएगा ऐसा? तो उसका चिल्लाना सही गलत है? क्यों गलत है? हैं? उसके अरे उन्होंने दिया था ना, रखा भी था, प्रेम से बात भी करी थी थोड़ी देर, और फिर वो कपड़े वपड़े लिए, चलते बने अपने। सही गलत है? बोलो सही, हाथ पे बोलो। भला बोलो, कोई देखेगा उसको तो क्या बोलेगा? पागल है बिल्कुल, हैं? हम इसके कब से हो गए? ये हमारा कब से हो गया? 2 मिनट ठहर क्या गए, अच्छी बातें क्या कर ली, या सिर पे चढ़ गया? हैं? हमारा इसका क्या संबंध है? आए थे, निकले हम, थोड़ी दया आई तो ऐसा काम कर दिया। ऐसा हमारे साथ लग रहा है जैसे कोई घर ही चलेगा साथ में, इसको क्यों ले जाएंगे घर? नहीं रे भैया, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा उस व्यक्ति को देख करके क्या लगता है कि वो पागल है और अपन होशियार है। क्यों संगीता दीदी? ठीक है ना? अपन लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे ही है। क्यों ऐसे ही कि दूसरे हैं? क्यों अपने को किसने कपड़ा पहनाया? कपड़े मिल रहे हैं, फटे पुराने कपड़े मिल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, शरीर ही एक कपड़ा है, शरीर अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, लोग घर में आए गए, आया गया चल रहा है, किसी का संयोग है, किसी का वियोग है, ये चलता जा रहा है। और इन सब के बीच में क्या हो रहा है? ये मेरा है, ये क्यों जा रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, उससे क्यों कर रहा है, मेरे साथ रहना चाहिए, तू मेरे से बात कर, तू मेरे से अनुसार काम कर, तू मेरे अनुसार चल, मैं जो दूं वो खा, तू मुझे खिला। ऐसे ढेर सारे विकल्प कभी कभी ये जीव कभी कभी करता है, नहीं करता ही नहीं है। कब करता है? तो वो करना हमारी उन्मत्त चेष्टा है कि नहीं है? वो चेष्टा उन्मत्त होगी। जिस घर में आप गए रहने के लिए, उसका आपने अपना माना, वो मानना, रहना नहीं, मानना। पागल को कपड़े दिए, वो पहन करके शांति से रहे, आने पर, समय आने पर उतार के दे दे, तो उसे उन्मत्त चेष्टा नहीं कहते। आपने दिए थे, सो हमने लिए, आपने मांगे तो हमने रिटर्न कर दिए, कोई समस्या नहीं। तो लोग कहेंगे अच्छा भला व्यक्ति है, कोई इसको समस्या नहीं है, सज्जन व्यक्ति है, इसने अपने को दे भी दिया वापस। लेकिन यदि वो तोड़फोड़ करने लग जाए, चिल्ला चोट करने लग जाए, तो क्या है? तो फिर पागल है। तो ऐसे यदि हम जिस घर में हैं, रहना पड़ रहा है, घुसे रहे, तो इतने में उन्मत्त नहीं होता व्यक्ति। लेकिन क्या, घर से निकलना भी पड़ता है, घर वाले निकाल देते हैं, हम खुद ही निकल जाते हैं, नहीं बन पाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई बोलचाल नहीं हो पाती है, तो हम कितना सर माथे पे दुनिया उठाते हैं। दुनिया को कहाँ उठाते हैं?
समझो, दुनिया सिर माथे पे उठाना, दुनिया यानी संसार, इसको सिर माथे पे उठाया, यानी क्या कर लिया अपन ने? इतना बड़ा भार 100 किलो रख देना बहन जी आपके सिर पे, तो आप बोलो भैया क्या रहे हो, हमारी जान लोगे क्या? तो हम तो तुम्हारी 100 किलो रखेंगे तो जान ले रहे, और तुमने ये दुनिया का पता नहीं कितना बड़ा बोझा वो अपने सिर पे चढ़ाया, तो वो जान नहीं जा रही है। नहीं आए समझ में गुरु जी? दुनिया सिर माथे पे उठाई कि नहीं कभी आपने? दुनिया सिर माथे उठाना जिम्मेदारी है ना, दुनिया की सिर माथे पे उठाने की जिम्मेदारी अपनी है। ये कब से जिम्मेदारी हुई? स्व तत्व को जानना जिम्मेदारी, उसको कब निभाओगे? जिम्मेदारी अपन खूब निभा रहे बचपन से। अपने आप के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्यों? आपके बेटे बच्चे का ब्याह करना आपकी जिम्मेदारी है, बराबर? तो आप घूम रहे हो, मान लिया। आपका आत्मा का भी विवाह होवे, आत्मा का हो, आपका तो हो गया, आपका भी होवे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी स्वानुभूति रूपी स्त्री से इसका मिलन कब होगा? कब? ये स्वानुभूति किसका नाम है? ढूंढने लग जाए कुशाग्र भाई। उन्मत्त चेष्टा, उन्मत्तों के समान से ये मेरे हैं ऐसा मानना उन्मत्त चेष्टा। आप लोग मेरे हो, साधर्मी बनने के नाते मेरे हो, ऐसा मानना चालू कर दिया, उन्मत्त चेष्टा। थोड़ा और कहें, हम आपको समझा सकते हैं। ये कर्तृत्व अधिकार में से आएगी, मैं आपको समझा सकता हूं, उन्मत्त चेष्टा है। मैं लिखता हूं ऐसा मानना, मैं यानी जिसकी हम यहाँ बात करें, समय से चलना हो, ये व्यवहार की बात नहीं कर रहे। मैं लिख सकता हूं, लिखता हूं, उन्मत्त चेष्टा है। मैंने अच्छा अक्षर लिखा है, उन्मत्त चेष्टा। अक्षर लिखना उन्मत्त चेष्टा नहीं है। मैंने लिखा, मैंने भोजन बनाया, आज बनाया अच्छा भोजन, क्या है? मानना ऐसा उन्मत्त चेष्टा है। हाँ, यही तो समझने के लिए बैठे हैं कि हमारी उन्मत्त चेष्टा क्या है। महापागलपने से अपन बच करके अच्छी जगह आए तो अपना थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ। अब क्या चाहते हो आप? फिर से पागल ही बनना चाहते हो कि पूरा रोग निकालना चाहते हो? तो वही तो कह रहा हूं, अच्छी तो हो। मैंने आपके लिए तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। उन्मत्त चेष्टा है। मैं बोल सकता हूं, खा सकता हूं, घर चला सकता हूं, दुनिया तो बहुत ज्यादा हो गया, घर चला सकता हूं। अब बताओ कौन सुनेगा ये बातें? उन्मत्त चेष्टा है। किसके कारण? अनादि। अब क्या है, नया नहीं है ना, ये तो पुराना ही है। पुराना रोग मालूम नहीं पड़ता। बचपन से जिस बच्चे ने जन्म जात दवाई खाई हो, औषधि खाई हो, तो उसको लगता ही नहीं है जब वो अब बड़ा 50 साल का हो गया कि वो दवा जो है वो दवा है। उसको वो लगती है नेचुरल, ये तो भोजन है हमारा, इसको तो हम खाते ही हैं, इसे खाने बिना कैसे रह सकते हैं? जबकि वो दवा कुछ भी लेना ऊपर से, वो कुछ ना कुछ रोग की निशानी है। भले तुमने आजन्म से खाई हो, तथापि वो अच्छा सही तो नहीं हो सकता। ऐसे अनादिकाल का मोह है, इस भव से नहीं पुराना भी है कि जहां जाए वहां जाकर के सबको अपना मानने लगे, और फिर वहां से निकले, फिर जहां पहुंचे वहां जाके मानने लगे। पर हर पर्याय में पर्याय बुद्धि पैदा हो जाए तो ये समस्या भव की है, लेकिन उसके कारण से वो स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकती। रोग को हम निरोगता तो नहीं कह सकते। ऐसा अनादि काल का मोह रूपी अज्ञान, इस अज्ञान के कारण से, उन्मत्तता के कारण
हर प्रकार की कुछ भी चेष्टाएं करता हुआ, हर व्यक्ति को, हर पदार्थ को अपना मानता हुआ, हर शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता हुआ, हर शरीर के लक्षण को अपना लक्षण मानता हुआ, जो जो चीजें मिली उनमें अपना ममत्व एकत्व स्थापित करता हुआ, उनको अपने अनुसार चलाने का अभिप्राय रखता हुआ, ये जीव क्या हो रहा है? उन्मत्त हो रहा है। सब लोग मेरे अनुसार चले। ये माइक है ना, किसके अनुसार चलना चाहिए? पंडित जी के अनुसार, महेश जी आपके अनुसार कैसा चलेगा? जैसे उसकी योग्यता होगी उससे अधिक कैसे चलेगा? एक एक चीज अपनी अपनी परिणति के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी उस समय की योग्यता है, उसके अनुसार होगी। आप उसको जैसा कराना चाहोगे, चाह से नहीं होगी, उसके अनुसार होगी। वो चाह करना और मानना हम कर सकते हैं, ये जगत का बहुत बड़ा अज्ञान है। उस अज्ञान को के कारण से जीव है अप्रतिबुद्ध। अपने में से अब कोई नहीं निकला ना? बताओ कौन निकला अपने में से? एक भी नहीं है। क्योंकि हमने कहा ना, आप लिखो, बोलो, पढ़ो, उसमें अज्ञान नहीं है, लेकिन ये मानने लग जाओ। क्या मानने लगे? ये सब हमारे द्वारा किया गया है, हम ही कर सकते हैं, तो अज्ञान चालू होता है। तो उस अज्ञान से बचे। यानी आप झगड़ा करो घर में, कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा हम कर सकते नहीं है, बोल सकते नहीं है। ऐसा हृदय में प्रवेश कराओ। भले झगड़ो, लेकिन झगड़ते समय एक मन में भाव लाओ। क्या भाव लाओ? ये मेरा स्वभाव नहीं है। कर सकते हो ऐसा? और करके देख लो, फिर उसके बाद में झगड़ा कितना रहता है देखते हैं। इसलिए हम छूट दे रहे हैं आपको। किस बात की? जो आपको करना हो कर सकते हो, लेकिन साथ में क्या लाना? विचार। विचार यानी ऐसे बोलने के लिए नहीं, मतलब वो टच करता हुआ कि ऐसा है नहीं, ऐसा स्वभाव है नहीं, इस जाति का, इस कुल का, इस संस्कार का मैं हूं नहीं कि ये झगड़ा मैं कर सकूं। और फिर करना झगड़ा, लोभ, माया, जो करना हो सब, फिर देखते हैं कितना क्या होता है। तो ऐसा ही जीव अप्रतिबुद्ध था। अप्रतिबुद्ध था तो था। अब कहते हैं अत्यंत निर्विण्णेन, अत्यंत विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, जो किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण कर, जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ है। ऐसा यह जीव। कितना सरल होता है, कितना सही तरीके से बताया। प्रॉब्लम समझ में? प्रॉब्लम कहाँ पर है कि नहीं, उसको स्थापित करना ही। समस्या भी है कि नहीं है? समस्या नहीं है तो कुछ बात ही नहीं है। उन्मत्तता नहीं है, अप्रतिबुद्धता नहीं है, मोह नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो अपने को क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि मोह के कारण, अज्ञान के कारण से तकलीफ है। अज्ञान गया, मोह गया, कष्ट खत्म। यदि कष्ट है तो अज्ञान अप्रतिबुद्धता है। तो क्या किया जाए? उपाय दिया। अपने ही मन से मोह नहीं जानता है, अपने आप मोह नहीं चला जाता है। किसी के समझाए जाने पर जाने की संभावना है। किसके द्वारा समझाए जाने पर? हर कोई व्यक्ति से नहीं समझने चला जाता। जो स्वयं निर्मोही है, जो स्वयं विरक्त है, जो स्वयं आत्मानुभवी है, जो स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्र का धारक है, रत्नात्रय स्वरूपी है, ऐसे किसी विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, जो भोगों से उदास है, अत्यंत आत्मा में लीन रहने के जिसके प्रचुर स्व संवेदन के भाव हैं, आत्मा की तलहटी में मानो निवास करता है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा समझाए। कब समझाए जाने पर? निरंतर समझाए जाने पर, लगातार समझाए जाने पर। कितनी करुणा होगी जो सब काम छोड़ के समझाते होंगे। तुम समझो तो सही। निरंतर यानी अभी समझाया, फिर वापस दोपहर के स्वाध्याय में समझाया, फिर शाम को समझाया, फिर रात को समझाया, फिर अगले दिन सुबह, यानी दिन रात
ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसा कहते ना। तो जो तपस्वी हैं वे क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तप रूपी रत्न से परिणमित हैं। तो स्वयं ज्ञान करते हैं, अन्य को ज्ञान कराते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, अन्य को पढ़ाते हैं, स्वयं आचरण करते हैं, अन्य से कराते हैं, स्वयं ध्यान करते हैं, अन्य को कराते हैं। तो यानी इसका अर्थ क्या निकला, वो जो अपनी सारी चीजें हैं उन क्रियाओं से, स्वाध्याय से, तत्वोपदेश से वो इस बात का उपदेश निरंतर दे रहे हैं जिसके द्वारा जीव समझ जाए। तो ऐसे गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर जो कोई भव्य जीव किसी प्रकार से समझ कर, ये ऊपर आप टीका देखो ना, गुरुणा अनवरतम, अनवरतम निरंतर, बिना कोई रोक, बिना कोई अंतर के रुके हुए, लगातार प्रतिबोध्यमान, समझाए जाने पर, कथिंचनपि प्रतिबुद्ध्य, थोड़ा समझ करके, सावधान होकर के, सरल चित्त होकर के उस बात को उसने ग्रहण करना चालू किया। और कैसे अपनी आत्मा को जानने लगा, कैसे, जैसे कोई, कितना उदाहरण है अजीब सा, हाथ में आपके मुट्ठी बंद है और आप घर भर में क्या ढूंढ रहे हो, वो मेरे कान की बाली थी वो कहाँ गई, हमारे गले का हार था वो कहाँ गया, सारा घर क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे। ये उदाहरण आपको कठिन पड़ता होगा। दूसरा आपको सरल है कि चश्मा अपन ने पहन रखा है और फिर भी ढूंढ रहे भैया, चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ, चश्मा, चश्मा। लोग भी ढूंढ रहे इनके साथ में, घर वाले भी, क्योंकि सुना कि पापा क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो, वो चश्मा नहीं मिल रहा है। तो बेचारा वो भी आया, देखा ही नहीं उसने, वो ढूंढने लगा। और कोई आया तो क्या ढूंढ रहे हो, चश्मा किसका, पापा, ढूंढने लगे, सब ढूंढ रहे हैं। और जब उनके चेहरे पे निगाह जाएगी तो क्या करेंगे वो लोग, क्या पापा आप भी, वो यदि वो खुद के ही हाथ चला जाए, ओ चश्मा तो पे नहीं रखा। लेकिन आचार्य महाराज ने चश्मा नहीं दिया। लेकिन उदाहरण है, चश्मा क्यों नहीं दिया, एक मिनट बताते। नहीं, चश्मा तो होते थे, कुछ और ले सकते थे, लेकिन सोना वैल्यूएबल, चश्मे में क्या है, सोना, स्वर्ण, इतनी महत्वपूर्ण चीज, इतनी कीमती चीज, और उसको रख करके भूल गया। तिजोरी में नहीं, दूर नहीं, किसी लॉकर में नहीं, किसी को दे करके नहीं, मतलब कितना नजदीक है, कैन यू इमेजिन। मतलब हाथ में है, ऐसे कोई व्यक्ति मतलब हाथ मुट्ठी बंद करके बैठा है, उल्टे हाथ की, और ढूंढ रहा है, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। मतलब इसको खोलना कितना आसान है, इस मुट्ठी को खोलना कितना आसान है, लेकिन फिर भी नहीं खोल रहा है, और देख रहा है सब जगह, सब लोगों को बोल रहा है आप भी ढूंढो, आप भी ढूंढो, सब ढूंढने लगे। अपने सुख को अपन चाहते ना, तो मुझे सुख चाहिए तो मैं भी सुख ढूंढ रहा हूँ। मम्मी को ही बोला मुझे सुखी होना है, कल ये बना देना, लड्डू बनाना, पेड़ा। तो माता जी भी मुझे सुखी करने के लिए क्या कर रही है, वो भी लग गई, बहन भी लग गई, पिताजी भी लग गए, और चारों को अपन ने और दौड़ा दिया, वो भी दौड़ रहे हैं, कोई भी इसमें नहीं देख रहा है। कब मिलेगा सोना, कब मिलेगा स्वर्ण, कब मिलेगा, कब मिलेगा भैया। कौन से ज्योतिषी के पास जाएं, अब साल भर हो गया ढूंढते ढूंढते, नहीं मिल रहा है। कौन से ज्योतिषी के पास जाना, कौन सा मंत्र करवाना, कौन सा खाना खाना, कौन सी बादाम खाना, कौन से शीतलनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान, किसके पास जा जाके अपना दुखड़ा गाएं और बोले महाराज हमारा बहुत महंगा सोना हीरा जो कुछ था वो मिल ही नहीं रहा। दर्शन भी कर रहा है, ऐसे कर आदमी हाथ जोड़, महाराज कृपा करके आपकी कृपा हो जाए। पता नहीं कितने दिन तक बंद रखेगा इस हाथ को, कितने दिन तक बंद रखेगा, बंद ही बंद है। आप सोच सकते हो कितना असंभव। आप बोलोगे हमको ऐसे ही बुद्धू बना रहे, कोई दर्शन करेगा तो ऐसे ही करेगा। अरे दर्शन नहीं, कहीं अगले दिन सुबह उठेगा, अपनी नित्य क्रियाएं करेगा तो ही खोलना पड़ेगा, अभी मिल जाएगा। इतना इतना मतलब वो हो रहा है, ये कोई बात थोड़ी, फेविकॉल का जोड़ थोड़ी ना है कि एक बार बन गया से बन गया, खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन कितना
इजी टास्क है और उस उदाहरण को समझ पाना मुश्किल है कि ऐसा कौन करेगा। हु इन द वर्ल्ड जो अपनी मुट्ठी ना खोल ले? कौन नहीं खोल लेगा? अच्छा आप करके देख लो, अपनी मुट्ठी अपन कितनी देर बंद करके रखेंगे? सहसा में खुल जाएगी। तो कोई व्यक्ति भूल गया हो और उसको स्मरण दिलाया जाए कि तुम सब जगह ढूंढ रहे हो, यही है, वो खोले, बोले ओ इतने नजदीक में यही था, बेकार में ढूंढा। ऐसे कैसे दुनिया भर में हर जगह ये व्यक्ति अपने सुख को, ज्ञान को, अस्तित्व को, वजूद को, शक्ति को ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? मुट्ठी में बंद सोने को। सोना मुट्ठी में बंद है, यानी अपनी आत्मा में दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य सब है। यहाँ ना देख करके इसको बिल्कुल इस तरफ से आंखें बंद करके निकल पड़े अपन खोज पे। किस खोज में? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वैवन। महाराज दुखी तो है, दुखी है, वो भी देख रहे हैं कि है तो सुख स्वरूपी, वो कह रहा दुखी है, ज्ञान चाहिए, पास होना चाहिए। तो ज्ञानी है, केवल ज्ञान स्वभावी है, तो बोल रहा ज्ञान चाहिए। यानी वही है ना, आया ऐसा ये हाथ में है और हमसे बोल रहा है सोना चाहिए। है स्वयं के पास और कह रहा है कि है नहीं हमारे पास, हर जगह ढूंढ रहा है, जहां नहीं है वहां ढूंढ रहा है। क्यों नहीं है वहां पर? अपन ने इधर रख रखा है और अपन अब ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहां सोना है वहां ढूंढ रहे हैं कि जहां सोना है ही नहीं वहां ढूंढ रहे हैं? कैसे मालूम आपको? क्योंकि यहाँ बराबर सेम टू सेम यही तो कह रहे हैं कि हम जहां ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व खोज रहे हैं वहां नहीं है। क्यों नहीं है वहां आपका ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य? क्योंकि यहाँ है ना। जब यहाँ है तो वहां कैसे रहेगा? एक ही चीज दो जगह कैसे रहेगी? तो यहाँ जब है आपका ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आपका ना आपका आपके पास, हमारा हमारे पास, तो यदि उस चीज को मैं अन्यत्र खोजने लग जाऊं तो कब मिलेगी? कैसे मिलेगी? कौन सा मंत्र होगा, कौन सा भगवान की कृपा होगी, कौन सा कर्म कटेगा तो मिल जाएगी? कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जहां है नहीं वहां देखा जा रहा है। क्योंकि आपकी तो समझ में ही बात, ये इतना सरल दृष्टांत है। उस दृष्टांत से ये बताना है आचार्य महाराज को कि ये कितना नजदीक है और भूल कितनी जरासी है। कितनी जरासी है? इतनी जरासी है। स्वयं सुख का निधान होकर के भी, स्वयं ज्ञान का पुंज होकर के भी, स्वयं चैतन्य प्रकाशमयी होकर के भी, स्वयं अनंत जीवन से भरा हुआ होने पर भी इन सब के लिए अन्य की तरफ आस है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में त्यों ही सुख का निवास है। एक भजन है। जैसे गन्ने में मिठास है, फूल में सुवास है, आत्मा में क्या है? सुख का निवास है, ज्ञान का निवास है। इतना अप्रतिबुद्ध है, इसलिए क्या इसकी चेष्टा उन्मत्त कही जाए कि नहीं? अब बताओ, उन्मत्त जैसी कही जाएगी नहीं अब? और फिर कुछ तो भी काम बनेंगे। तो ऐसा स्मरण करके उस गुरु महाराज ने समझाया कि बेटा तुम्हारा सोना कहीं इधर उधर नहीं है, तुम्हारे हाथ में एक बार खोलो, खोल के देखो। अरे नहीं महाराज 50 साल से तो ये हाथ ऐसा कैसे, इसमें क्या खोलना, इसमें क्या देखना, इतना नजदीक होता तो हम नहीं ढूंढ लेते क्या? हमको बुद्धि होता, जाने दो आप। अरे खोल तो सही एक बार, थोड़ा सा खोल, वापस बंद कर लेना। बहुत समझाए उसको, तब जाके धीरे से खोल, ओ ये तो यही मिला। मतलब उनकी बात पे भरोसा आकर के वो खोलना चालू तो करें। ये तो ये कहने को तैयार हो जाता है हमारे बचपन से ऐसे ही है, हम ऐसे ही रखते हैं इसको। नहीं हमारी तो दोनों खुली, आपकी खुली होगी, हमारी तो ऐसी है। महाराज के हम सुखी हैं ना, आप जैसे सुखी होंगे निर्ग्रंथ होकर के, लेकिन हम तो घर बच्चों में सुखी हैं। आत्मा अनंत है, आपकी अनंत होगी, आपकी अविनश्वर होगी, अपनी तो नाशवानी है। मतलब वो कहते जाए और ये हर चीज को काटता जाए।
निर्ग्रंथ गुरु कहें कि आत्मा तुम हो, काय की आत्मा है हम, हमारा नाम तो ये है। वो कहे तुम में ज्ञान है, काय काम में ज्ञान है, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़े तो ज्ञान आया है। आप में सुख है, लड्डू में सुख है। एक एक चीज क्या हो जाती है, कट जाती है। क्यों अर्चेश? कटिंग बनाने में सुख है, केश लोच करने में सुख है। बाल ना रहे उसमें सुख है कि बाल अच्छे रहे, किसमें है? और वो केश लोच कर करके भी दिखाएं तो ही मानने तैयार नहीं कि केश जीव का स्वभाव नहीं है, केश से रहित, उस केश से भी रहित और इस केश से भी रहित, समस्त प्रकार के केश से रहित जीव चैतन्य स्वभाव ही है। नहीं नहीं, बाल बनाएंगे ऐसे 4 बार देखेंगे कैसे भी करके। क्या दोनों केश नहीं होता? क्लेश हो जाए। लेकिन जिनके दोनों केश नहीं है उनको क्लेश का क्रैश हो चुका है, उन्होंने क्लेश को क्रैश कर दिया, खत्म हो चुके हैं। ऐसा इतना नजदीक, ऐसे गुरु महाराज समझा रहे हैं कि आपका सुख, आपका अस्तित्व, आपका आनंद दूर नहीं है। कहाँ है? जहां आप हो वही है, बाहर मत देखो, बहिरात्मा मत बनो, अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा बन करके इस न्याय से, ये न्याय दिया, एक उदाहरण दिया, अपने परमेश्वर, परमेश्वर ने समझ से सर्व सामर्थ्य का धारक, अलग अलग शब्द ना भगवान के लिए, परमेश्वर, ईश्वर, परम पिता, विधायक, विधायक नहीं विधाता, तो ये नाम है, तो इन सबके अपने अपने अर्थ हैं। परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर परम सामर्थ्य का धारक, विभुवान, शक्तिमान, अपने आत्मा को भूल गया था। किसको भूला? स्वयं को ही भूल गया था। और उसको सुन करके, श्रद्धान करके और उसका आचरण करके क्या क्या काम किए? 3 जाना पहले, अच्छा ये आत्मा है, इसका अस्तित्व है, वो मैं खुद ही हूँ, और भरोसा लाना चालू किया। इस बात को 16 और 17 नंबर गाथा में कर चुके हैं। 16-17 गाथा का, 17, 16, 18 गाथा है 3, उनका ये संदर्भ समझ लेना। णादवो तह ये सद हे दवो तोतम अनुचरदी पुणो। पहले जानो, जान करके श्रद्धान करो, श्रद्धान करके अनुचरण करो। तो ऐसे अपने आत्मा को जान करके, श्रद्धान करके आचरण भी किया। क्या आचरण किया? उसमें तन्मय हुआ, लीन हुआ, अपने में ही परिणमन करना, स्वस्वरूप को जानना, वैसा ही मानना, ऐसा तन्मय होकर के जो सम्यक प्रकार से जैसा है उसी ही प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। अभी तक तो आत्मा फात्मा था, अभी तक आत्मा के पते नहीं थे। अब क्या हुआ? आत्मा राम, जिसमें रमा जाए ऐसा आत्मा राम। राम किसे कहते हैं? जिसमें रमा जा सके, जिसमें प्रवेश किया जा सके, जिसमें रमण करके शांत हो जाए। जैसे आराम यानी उपवन कहा था। क्यों उपवन है आराम? उसमें रमा जाता है, इसलिए उसका नाम आराम है। ऐसे इस आत्मा में रमा जाता है, क्रीड़ा की जाती है, संतुष्ट हुआ जाता है, तृप्त हुआ जाता है। ऐसा ये तृप्ति को प्राप्त होकर के अपना अनुभव करता है। तो वह अनुभव कैसा होता है उस बात को बताते हैं कि यह आत्मा ऐसा अनुभव करता है कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि परोक्ष ज्ञात होता है? आपके कौन से ज्ञान चलते हैं? मति शुद्ध ज्ञान, अवधि मन पर केवल में से कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध। मति शुद्ध कौन से ज्ञान है? आद्य परोक्षे, परोक्ष ज्ञान है। इनको सूत्र याद नहीं महाराज को। ये क्या लिख रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। किसको? हमको प्रत्यक्ष ज्ञात होता है ऐसा कह रहे हैं, केवल ज्ञानी को नहीं कह रहे हैं। केवल ज्ञानी तो बने ही नहीं, तो ये लिखते हम केवल ज्ञानी बन गए। हमारा आत्मा इस रूप में मुझे अनुभव में आता है और प्रत्यक्ष भाषित होता है। जबकि महाराज का ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हैं? स्वानुभव प्रत्यक्ष, जो जैसा है वैसा का वैसा मैंने मानो साक्षात देख लिया। जिस चैतन्य स्वभाव का आज तक भी अवलंबन नहीं लिया था,
अब अवलंबन मैंने अपने ही मन के माध्यम से लिया तो वह साक्षात प्रत्यक्ष हुआ। आधार अवलंबन बीच में रहता है तो परोक्ष कहते हैं अवलंबन की अपेक्षा से, लेकिन जो जाना है वो जाना तो मैंने खुद से है ना, अपने आप से है, और जैसा है वैसे ही जाना है। तो ये तो सत्यता हुई, उसकी समीचीनता हुई, लेकिन अपने ऊपर बीतती हुई बात को मैंने जाना है, जो कि प्रत्यक्ष रूप ही मालूम पड़ती, परोक्ष नहीं मालूम पड़ती। बहुत सीधी सी बात है, एक रसगुल्ला आपने खाया तो उसका आपको नॉलेज हुआ, आनंद आया, वो प्रत्यक्ष आया कि परोक्ष आया? क्या लगता है आपको? आप लोग मुझे प्रत्यक्ष सुन रहे हो कि परोक्ष सुन रहे हो? क्यों प्रत्यक्ष सुन रहे हो? कि जो आप बोल रहे हो वही सुन रहे हैं, वो सामने के सामने सुन रहे हैं, जो घट रहा है, जो हो रहा है उसे सुना जा रहा है। तो जब होती हुई रहती हुई चीज को वैसा का वैसा जाना जाए तो सत्य भी है, और आप बीती होती है वो प्रत्यक्ष ही होती है। तो ऐसा यह चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अरहंत परमात्मा मुझे देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वे मेरा अनुभव नहीं किया करते, क्योंकि मैं अभी तो पढ़ क्या ना गाथा है, गेय पदार्थों से भिन्नता। मेरे जीव का चैतन्य, मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरा आनंद, वे उसको उस ही रूप जानते हैं कि इसमें है, परंतु वो अपने रूप नहीं मानते, अपने रूप अनुभव नहीं करते, क्योंकि मैं उनके लिए क्या हूं? गेय स्वरूप हूं। मेरा गेय आत्मा, जो मेरा जीव चैतन्य है, वो उनके लिए क्या है? पर गेय स्वरूप से। तो साक्षात जानते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। और जो स्वयं का आत्मा है, इसका क्या होता है? जानना भी होता है और अनुभव भी होता है, इसमें प्रीति भी होती है, इसमें एकत्व भी बनता है, ममत्व भी बनता है, कर्तृत्व भी बनता है और भोक्तृत्व भी बनता है। किसका? अपने निज आत्मा का। पर पदार्थ का करो तो यही सब बातें किस में चली जाती है? अज्ञान में। ऐसा यह मैं अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। और कैसा अनुभव होता है? या जितनी सारी बातें है ना, ये अहम की व्याख्या थी। अब एक कैसे होता है? अहम बोला ना, अहम पना कहां जाता है? अब देखो, अहम मैं हूं, तो उसमें मैं अहम कहां गया? किस तरफ जाता है? ये कह रहे हैं अहम, जो शब्द आचार्य कुन सामने लिखा, उसका यह जीव ये भावार्थ निकालता है या उस तरफ जाता है, मैं चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र ज्योति रूप हूं, जो अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। जो आंखों से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है वह अहम में नहीं गए। जो छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उस अहम में नहीं गए। जिसके फोटो छप सकते हैं, उस अहम में नहीं गए। जो धनवान है, रूपवान है, बलवान है, कुलवान है, जातिवान है, वृद्धिवान है, तपवान है, उसमें नहीं गए। किस में गए? अहम। आप दिन भर में मैं कितनी बार बोलते हो? मैं, हम जो भी बोलते हो अपने लिए, कितनी बार बोलते होंगे? हाँ, मतलब सैकड़ों बार बोल लेते हैं। तो आप ये देखो कि वो मैं बोलने पर मैं कहाँ जाता है? ये होमवर्क है, जो कोई करे तो। मैं बोलने पर मैडम कहाँ जाता है मैं? ये आप खोजो, मैं कहाँ जा रहा है, मैं के नाम पर क्या आ रहा है, ये चाहिए मैं के नाम पर। मैं के नाम पर चिन्मात्र ज्योति मात्र हूँ, जो अपने अनुभव के द्वारा ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूँ। ऐसा मैं अपने आप को मैं रूप में देख रहा हूँ, अन्य रूप में है। यदि अन्य है तो उन्मत्तता है, और अन्य नहीं यही है तो ठीक है। तो क्या है? समीचीन ज्ञान। तो हम गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, आचार्य महाराज के द्वारा समझाए जाने पर ज्ञान, श्रद्धान, आचरण को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना से भी की बात करते हैं। ओ
चैतन्योऽहम् एकोऽहम् शुद्धोऽहम् शरीर से भिन्न अखंड एक गायक स्वभावी चिद्रूपी चिन्ह मात्र स्वानुभव गम्य ऐसे अपने निज आत्मा को जानिए। स्वानुभूत्या चकासते यानी स्वानुभूति से यह समय सार यह आत्मा प्रकाशित होता है। इस ज्ञान प्रकाश से प्रकाश स्वभावी ज्वाज्वल्यमान ज्योतिर्मंत अपनी निज आत्मा को जानिए। यह आत्मा यानी मैं शुद्ध स्वभावी हूँ। मुझ में अशुद्धता का स्वभाव नहीं है। पर संग से जुड़ूं ऐसा स्वभाव नहीं है। विभाव रूप हूँ ऐसा स्वभाव नहीं है। चैतन्य से जड़ हो जाऊं ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं चैतन्य चैतन्य ही रहता हूँ। ज्ञाता ज्ञाता ही रहता हूँ। इस एक रूपता के स्वभाव को जानिए, संवेदन कीजिए। यह मैं स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला जीव तत्व हूँ, जीव पदार्थ हूँ, जीवास्तिकाय हूँ, सतरूप हूँ, एक हूँ, पृथक हूँ, पर से मौजूद हूँ, सत्तावान हूँ, शाश्वत हूँ, निरंतर हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, नित्य हूँ, ज्ञान दर्शन रूप हूँ, स्वसंवेद्य हूँ, यह मैं जीव सदा काल से मौजूद बहुत नजदीक हूँ। अपने आप को अपने आप से ही जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ, बहुत क्लोज हूँ अपने आप से। अपनी नजदीकी जानने पर विश्व के सारे पदार्थ बहुत दूर मुझे भासित हो रहे हैं, बहुत दूर हैं, सबसे नजदीक, सबसे क्लोज यह मैं खुद ही हूँ। जरा भी दूरी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ। जानिए, सबसे नजदीक अपने आप को जानिए। इस उपयोग में अपनी ही आत्मा को बैठाइए।
यह अद्भुत है, अपूर्व है, आनंद का जनक है। बिठाइए अपनी आत्मा को अपने उपयोग में रखिए, धारण कीजिए। दोनों ही मैं हूँ, अभिन्न हूँ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं,